कि मैं इंशाअल्लाह 4 से 6 कनाल का हॉस्पिटल इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के बाद तारिक फजल चौधरी साहब से फंड्स लेके अपने समा के रिहायशियों, अपने भाइयों बहनों के लिए 4 कनाल का हॉस्पिटल बनाने का आपसे वादा करता हूँ। और इंशाअल्लाह यूसी 32 में भी इंशाअल्लाह आप जिस तरह मुझसे इस मीटिंग में जो हज़ारे मोहब्बत किया, खुदा की कसम ये मालियाती मसला तो कोई है ही नहीं। अंसर गोंदल आपको खून का आखिरी कतरा देने के लिए भी तैयार है। तुम क्या लोई भीड़ के हो, रमजान लगारी लोई भीड़ का है। यहाँ पे बैठा हुआ हर जवान लोई भीड़ का है। हम लोई भीड़ की शान है, हम लोई भीड़ की आन है। हमसे ज्यादा लोई भीड़ का दर्द तुम्हें नहीं है। तुम अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए तुम लोई भीड़ और लसानियत की बात करते हो, तुम सिंधी और पंजाबी की बात करते हो, तुम कश्मीर और पठान की बात करते हो, जिसको तमाम ये अहले शऊर मुस्तरद करते हैं। तुम्हें बात करनी चाहिए थी अपनी अहलियत पर, तुम्हें बताने अपने काम चाहिए थे। तुमने एक पेपर लहराया और तुमने कहा कि यूसी 32 हम क्या करें। यूसी 32 में सोसाइटी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम सोसाइटी के लिए कोई बात कर नहीं सकते, हम कोई फंड ला नहीं सकते, ये आईन में लिखा हुआ है। तो तुम्हारे जैसा नाअहल और नालायक कोई बंदा ही नहीं है। अगर सोसाइटी के लिए तुम नहीं कुछ कर सकते तो सोसाइटी में क्या लेने के लिए आते हो? तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का मेयर अंसर गोंदल होगा। जिन्होंने हमें सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दिलाई और जो इस कॉर्नर मीटिंग को जिन्होंने अरेंज किया, उसमें मलिक वसीम साहब और इमरान साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने समा मुहाफ़िज़ पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई और मैं एज ए चेयरमैन उसको लीड कर रहा था। और जो चीज़ें इलेक्शन से पहले मैंने आपसे वादे किए, एज ए चेयरमैन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हूँ और आपकी तवक्कुआत पे इंशाअल्लाह ये हमारी मौजूदा एमसी इंशाअल्लाह पूरा उतरेगी और उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैं रजा सलीम गोंदल जो मेरा छोटा भाई है, थोड़ा सोसाइटी के मामलात में आजकल परेशान दिखाई देता है। कुछ अरसे पहले, आज से 1.5 माह पहले, सोसाइटी के मामलात में जो ट्रांजैक्शन आ रही थी ट्रांसफ़र की मद में, वो ट्रांसफ़र तकरीबन 1.5 से 2 माह में डीसी साहब के ऑर्डर से ट्रांसफ़र का प्रोसेस बंद किया गया है, जिस वजह से हमारी सोसाइटी इस वक्त माली मुश्किलात से 2-4 है। तो छोटा भाई थोड़ा परेशान देखा तो मैंने कहा रज़ा, परेशानियां मर्दों पे आती हैं और मर्द कभी परेशानियों से घबराया नहीं करते, इसलिए तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारे पीछे खड़ा है, कभी घबराने वाली बात मत करना। तमाम मेंबरान को अलानिया कहता हूं कि खुदा की कसम सोसाइटी के फंड को कभी नहीं देखूंगा। जो आपने मुझे प्यार मोहब्बत दी, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मर्दों की तरह इस सोसाइटी को अपनी जान से भी बढ़ के समझता हूँ और इंशाअल्लाह डेवलपमेंट के काम कोई कसर छोड़े बगैर इंशाअल्लाह करूंगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो अपने मुखालिफिन का नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि उनमें कोई मर्दाना क्वालिटी ना थी। और वो उन्होंने जो भी तीसरा लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता, उन्होंने उससे बढ़ के कोई काम नहीं किया जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। सोसाइटी के इलेक्शन में कामयाबी अता की समा मुहाफ़िज़ पैनल को। इसी तरह ही मुझे जो बल्दियात में एज ए चेयरमैन इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाई मेरे बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला मुझे भरपूर कामयाबी दिलाएंगे। क्योंकि सोसाइटी के मामलात, जो सोसाइटी का फंड जनरेट होता है ट्रांसफ़र या अलाइड चार्जेस के मद में, उसमें शायद सोसाइटी के अंदर ही फंड्स पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कि दरिया सवा पे अगर हमें बंद चलाना है तो सोसाइटी के बस की बात नहीं होती, इसलिए बल्दियात में जाके फंड्स लेके आना और उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखना और उसको कंप्लीट करना, बल्दियात में जाना ज़रूरी था, जिसके लिए मैंने समा गार्डन और रिवर गार्डन की बेहतरी के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। और इंशाअल्लाह ताला एच ब्लॉक के जो दरिया सवा के किनारे बंद की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला उसको बल्दियात में से तारक फजल चौधरी साहब से खुसूसी मीटिंग करके इंशाअल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचा के एच ब्लॉक के तमाम रिहायशी जो कि इस टेंशन में रहते हैं, जब चंद बारिशें गुजर जाएं या चंद बारिशें देख के कि हमारे घर डूब ना जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये बंद बना के ये दरीना मसला एच ब्लॉक का हल करूँगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो अल्लाह पाक ने हमें जिस तरह दरिया सवा के किनारे पे हमारी सोसाइटी वाक़या है और पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाफर मौजूद है, उसको सिर्फ मैनेज करने की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में भी मज़ीद ट्यूबवेल्स और जहाँ जहाँ लाइनें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 30 साल पुरानी लाइनें हैं, उसको भी इंशाल्लाह चेंज करके आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। और इंशाल्लाह पानी का मेरी बहनों को जो प्रॉब्लम आती है घर में बैठे हुए, मर्द हज़रात तो अपने अपने कामों में अपने ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको कभी पानी का मसला ये अंसर को अंदर नहीं रहने देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी सोसाइटी की लोकेशन ऐसी जगह वाक़या है कि जिसको तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट CDA का फ्रंट पे आता है। आज तक किसी MC ने उस पर तवज्जो ना दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई ने 133 कनाल के करीब उसको लेवल किया, और अभी मौसम क्योंकि पौधे लगाने का ना है, इस वजह से फरवरी में इंशाअल्लाह ताला उसमें प्लांटेशन और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे और जो सेहत के लिए अच्छे पौधे हैं इंशाअल्लाह ताला उनको लगाएंगे। और चंद मार्च अप्रैल तक वो पार्क इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो CDA के पार्क या दूसरे पार्कों से इंशाअल्लाह बहुत अच्छा डेवलप करके आपके हवाले करूँगा। हमारे साथ जिस तरह आज माशाल्लाह यूथ ने यकजहती का इज़हार किया, यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता चला कि ये बच्चे जितने एक्टिव नज़र आए और जितनी जान मारी और रैली निकाली, मुझे खुद भी इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतने मुतहद और इतने माशाल्लाह पावरफुल हैं। तो इनके लिए इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ग्रीन बेल्ट के ऊपर 2 अदद क्रिकेट ग्राउंड, 1 अदद फुटबॉल ग्राउंड और इंशाअल्लाह तो उसको ग्राउंड नहीं स्टेडियम की शक्ल दूंगा। और उसमें इंशाअल्लाह ताला तारक फजल चौधरी साहब से जाके खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को खेलने कूदने पे और इस एक्टिविटी में लगाना है, ना कि वो मोबाइल या किसी और गलत एक्टिविटी में चले जाएं। तो इंशाअल्लाह उसको स्टेडियम की शक्ल बना के इंशाअल्लाह उसमें नाइट टूर्नामेंट किया कराएंगे और बच्चों को इंशाअल्लाह सेहत अफजा मकाम दें। इंशाअल्लाह 4 से 6 कनाल का हॉस्पिटल इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के बाद तारक फजल चौधरी साहब से फंड्स लेके अपने समा के रिहायशियों, अपने भाइयों बहनों के लिए 4 कनाल का हॉस्पिटल बनाने का आपसे वादा करता हूँ। जो इस वक्त कम्युनिटी सेंटर मौजूद है उसका इंशाअल्लाह ताला ऑफिस ऊपर 2 फ्लोरों में शिफ्ट करूँगा और नीचे अपने इन बुजुर्गों के लिए
जो रिटायर्ड होकर घर बैठे हुए होते हैं और बोर होते हैं, उनको आपस में मिलजुल के गपशप लगाने का टाइम मिलेगा। ये मेरा वादा है कि मैं कम्युनिटी सेंटर में आपको इंशाल्लाह एक अच्छा सिटिंग एरिया बनाऊंगा जहाँ पे आप बैठे और अपनी गपशप लगाएं। फेज़ 2 सवा गार्डन के हवाले से गाय बगाए उनको हदायत जारी करता रहता हूँ और फेज़ 2 के मुतालिक उनसे इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी लेता हूँ और ख़ुद भी नज़र रखे हुए हूँ। तो मेरा इंशाल्लाह आपको ये वादा है कि फेज़ 2 के हवाले से इस अपने जो एमसी का टन्योर है, सवा मुहाफ़िज़ पैनल रज़ा गोंदल और उनकी तमाम टीम, फाइनेंस सेक्रेटरी अयूब खान साहब, जनरल सेक्रेटरी का भी ओहदा उन्हीं के पास है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे ये काम फेज़ 2 का आप इंशाल्लाह ताला करवा के फेज़ 2 का पोजीशन आपके हवाले करने का वादा करता हूँ। चाहे रिवर गार्डन के मेंबरान बैठे हैं या नहीं बैठे, चाहे वो घर पे हैं, तो मैं दिल से उस चीज़ की माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह ताला एक हमारे एंट्री के साथ उनकी एक रोड है जो कि अभी उन्होंने नहीं बनाई, किस वजह से मैं नहीं उस पर जाना चाह रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला वो 500-600 फुट या 1000 फुट जो भी होगा इंशाल्लाह उसको कारपेटिंग करके इसी तरह की बना दूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो ग्रीन बेल्ट रिवर गार्डन के सामने आता है वो किसी सूरत इंशाल्लाह जो पार्क I8 में कचनार पार्क के नाम से है, किसी सूरत इंशाल्लाह उससे कम नहीं होगा, उससे बढ़ के होगा। लेकिन मैं माली मुश्किलात का जिक्र आपसे नहीं करूँगा, जिसके अंदर अल्लाह ने कुछ रखा होता है वो वसाइल खुद पैदा कर लेता है। जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिस तरह मेरे साथ सोसाइटी के इलेक्शन में मोहब्बत का इज़हार किया और इंशाल्लाह यूसी 32 में भी इंशाल्लाह आप जिस तरह मुझसे इस कॉर्नर मीटिंग में जो इज़हार मोहब्बत किया, खुदा की कसम ये मालियाती मसला तो कोई है ही नहीं। अंसर गोंदल आपको खून का आखिरी कतरा देने के लिए भी तैयार है। आज ये हमारे एच ब्लॉक के साथियों ने मलक वसीम साहब के और मलक अपना हमारे इमरान अतारी साहब, और मैं अगर नाम लूँगा तो वक्त लग जाएगा, उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज ये फैसला कर दिया कि अंसर महमूद गोंदल जीत चुके हैं। हमारे लोई भीर से एक साथी आए, मलक इखलाक अवान साहब, मेरे दोस्त भी हैं। उसने बड़ी शिकवे शिकायतें की, बड़े दुख के नोहे पढ़े और उसने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की कि रमज़ान लगारी सिंध से आकर और लोई भीर के बारे में बात करता है। तो मेरे भाई, रमज़ान लगारी ने लसानियत, फ़िरकावारियत की सियासत पे हमेशा लानत की है, उसके सब लोग ये दोस्त गवाह हैं। मैंने बात की, तुम क्या लोई भीर के हो, रमज़ान लगारी लोई भीर का है, यहाँ पे बैठा हुआ हर जवान लोई भीर का है। हम लोई भीर की शान हैं, हम लोई भीर की आन हैं। हमसे ज्यादा लोई भीर का दर्द तुम्हें नहीं है। तुम अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए तुम लोई भीर और लसानियत की बात करते हो, तुम सिंधी और पंजाबी की बात करते हो, तुम कश्मीर और पठान की बात करते हो, जिसको तमाम ये अहले शऊर मुस्तरद करते हैं। तुम्हें बात करनी चाहिए थी अपनी अहलियत पर, तुम्हें बताने अपने काम चाहिए थे। तुमने एक पेपर लहराया और तुमने कहा कि यूसी 32 हम क्या करें, यूसी 32 में सोसाइटी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम सोसाइटी के लिए कोई बात कर नहीं सकते, हम कोई फंड ला नहीं सकते, ये आईन में लिखा हुआ है। तो तुम्हारे जैसा नाअहल और नालायक कोई बंदा ही नहीं है। अगर सोसाइटी के लिए तुम नहीं कुछ कर सकते तो सोसाइटी में क्या लेने के लिए आते हो? तो तुम अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए तुम बात करते हो कि सोसाइटी के लिए यूसी 32 बल्दियात कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें दिखाएंगे तो हम लोग अंसर महमूद गोंदल को वोट देंगे, हम तुम्हें सोसाइटी का फंड लेकर दिखाएंगे, हम यहाँ पे स्कूल बना के दिखाएंगे, हम तुम्हें यहाँ पे लाइट्स लगा के दिखाएंगे, हम वहाँ पे तुम्हें पार्क बता के दिखाएंगे। तुम कहते हो कि कुछ नहीं होता। तुम सोसाइटियों से क्या लेने आते हो यहाँ पर, क्यों जलसे करते हो? मैं अपने भाई मोहम्मद अली साहब को भी कहता हूँ कि आपने वहाँ पर बैठकर बातें की,
आपने कहा कि हम उमर भाई को जितवाएंगे, फिर हम सोसाइटी से बैठकर रजा गोंदल से काम कराएंगे। रजा गोंदल तो काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से रजा गोंदल ने तो इस सोसाइटी के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। आप जैसा कमजोर तरीन आदमी जो जिसके काबू में वो मिस्त्री नहीं आया, तो तुम रजा गोंदल को क्या काबू करोगे? हमें याद है वो जरा जरा। ये मेरे भाई, ये एच ब्लॉक का हर फर्द इस बात का गवाह है। जब मिस्त्री ने आकर यहाँ पर सोसाइटी पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, आप वाइस चेयरमैन थे, ये लोग आपकी तरफ गए, हुकूमत आपकी, चेयरमैन आपका, वाइस चेयरमैन आपका, मिस्त्री ने आपको सवा गार्डन की सीढ़ी नहीं चढ़ने दी। तो मिस्त्री जैसा कमजोर आदमी भी अगर तुम्हारे काबू नहीं आया, तो तुम रजा गोंदल को क्या काबू करोगे? आप कहते हैं कि बात ना करें, क्यों? कि आपको डर है, आपके पास बताने को कुछ नहीं, इस वजह से आप कहते हैं कि मुझ पे बात ना करें। आप शर्मा रहे हैं, आप पे बात होती है आप पानी पानी हो जाते हैं। आप कहते हैं, आपने एक तकरीर की, आपने कहा मैंने पार्क का बनाया, मैंने लाइटें लगवाने के लिए कहा, मैंने पुलिस से उसको निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो, बड़ी लंबी दास्तान मचा दी। तो मेरे भाई फिर खुद इलेक्शन लड़ते ना, तो तुम्हें पता होता कि तुमने क्या काम किया है। तुमने काम नहीं किया तो तुमने उस अंधेरी कुएं में अपने छोटे भाई को क्यों धकेल दिया? अगर आपने काम किए थे, अंसर गोंदल ने काम किए हैं। अंसर गोंदल शेरों की तरह खड़ा हुआ है और अपना केस लेकर इस अवाम की अदालत में खड़ा हुआ है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर आप समझते हैं कि अंसर गोंदल ने इस सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है, तो आप मुझे वोट दें। अगर आप समझते हैं कि मैंने सोसाइटी के अंधेरों को उजालों में नहीं बदला, मैंने सोसाइटी के पार्क नहीं बनाए, मैंने सोसाइटी का पानी नहीं बढ़ाया, तो आप मुझे वोट ना दें। वो अपना मुकदमा लेकर अवाम की अदालत में है। वसीम भाई ने कहा कि यहाँ पे पीटीआई पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं, क्योंकि ये हम अपनी सवा गार्डन के लिए इलेक्शन है, इसमें मैं किसी पार्टी का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि काबिलियत पे आप अपने बच्चों के पानी के लिए, आप अपने बच्चों की लाइट के लिए, अपनी माओ बहनों के पार्क के लिए जो हमें बेहतर लगे हम उसको वोट देंगे। और फिर जब हम नजर घुमाते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक जवान मर्द का चेहरा आता है जिसका नाम अंसर महमूद गोंदल है। कहते हैं ना कि इज्जतें मेरे परवरदिगार की हैं। हमारे भाई राहत नवाज साहब को बड़ी इज्जतें मिली, इस एच ब्लॉक के साथियों ने इज्जतें दी, वो हमारे साथ भी चल रहा था, हम उसकी तारीफ भी कर रहे थे। और उसकी पूरी टीम, जिन्होंने, आपको तो सवा गार्डन में 10 बंदे नहीं जानते, खुदा की कसम आप मेरे साथ चलें, मैं आपको किसी दुकान पे ले जाऊं, अगर वो आपको कहूं कि अगर आपका नाम भी जान दे तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। मैं तमाम साथियों को इंशाअल्लाह अज़ीम एक गुजारिश करता हूं कि अंसर महमूद गोंदल ने हमारे लिए, हमारे सवा गार्डन के लिए जितना काम किया है, हमारी माओ बहनों के लिए, ये पार्क देखें जहाँ पे हमारी माओ बहनों के पार्क बने जा रहे हैं। मेरे साथियों, हमने इस शख्स के हाथ मजबूत करने हैं। मैं आपसे ये वादा लेता हूँ और खुदा को हाजुर नाजुर समझ के मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो दोस्त बैठे हुए हैं, ये मैं ये चेहरे, चमकदार चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तो किसी भी पार्टी को साइड पे रख के हमने अपने घर को सजाना है, हमें अपने बच्चों के पार्क को बनाने हैं, हमने अपनी लाइटें लगानी है, हमने अपने रोड रास्ते बनाने हैं। तो उसके लिए हमें अंसर गोंदल जैसा जवान मर्द चाहिए। तो एक बार अंसर महमूद को यहाँ पर बैठे हुए पिंडाल में हर एक जवान हमारा हाथ उठा के अंसर गोंदल को बता दे कि 31 दिसंबर को इंशाअल्लाह अज़ीम ये सारे वोट आपके होंगे। रब्बे करीम आपको इज्जतों से नवाजेगा और आप इनके लिए काम करेंगे। और आज इस प्लेटफार्म से गोंदल साहब
मैं आपसे एक गुजारिश भी करता हूँ, गोंदल साहब, ये जो सामने बैठे हुए लोग, ये आपसे मोहब्बत करने वाले लोग, ये आपके साथ कदम मिला के चलने वाले लोग, ये वो बाकिरदार लोग हैं मलक वसीम और उसकी टीम के साथ कि उन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा कि हम समागठन के रोशनियां बढ़ाएंगे। जब उन्होंने देखा कि हमारा मकसद अंसर गोंदल पूरा कर रहा है तो उन्होंने किसी बात को आर समझते हुए गैर मशरूत आपकी हिमायत का ऐलान किया और शाना बशाना आपके साथ खड़े रहे। मेरे साथियों, 31 दिसंबर को अंसर गोंदल को उस अक्सरियत से जितवाएं कि उनको पता चले कि सवा गार्डन के अंदर वही कामयाब होगा जो सवा गार्डन के लिए सोचेगा, जो सवा गार्डन के लिए काम करेगा। मैं जाते जाते वहां पे हमारे एक दोस्त ने एक बात कही, मलक इखलाक अवान साहब ने अपने कद से बड़ी बात कही। मेरे साथियों, उसने कहा कि रमजान लगारी इसलिए बातें करता है कि ये वो है इधर तुम और इधर हम। इसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पर तनकीद की, जो मुझे दुख हुआ, बल्कि हर बाशऊर आदमी ने, हर अकल आदमी ने ये सोचा, उनको दुख हुआ कि तारीख शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला कर चुकी, अल्लाह ने उसको सुरखरू कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क को आइन देने वाला था। जुल्फकार अली भुट्टो कादियानियों को काफिर करार देने वाला था। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला था, जिसने ताकत बनाई। जुल्फकार अली भुट्टो पूरे पाकिस्तान का वजूद था। जुल्फकार अली भुट्टो ने पंजाब के अंदर बैठकर पीपुल्स पार्टी तश्कील दी। पंजाबी जवानों ने जुल्फकार अली भुट्टो की खातिर खुद सोजियां की। बेनजीर भुट्टो कि जब शहीद हुई तो पंजाबी नौजवानों ने बेनजीर भुट्टो के सामने अपने सीने पे गोलियां खाई। तो जुल्फकार अली भुट्टो सिंध का नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो के सबसे प्यार करने वाले लोग पंजाब में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं। मलिक साहब अपने कद से बड़ी बातें नहीं करते। जो लोग चांद पर थूकते हैं उनका अपना मुंह गंदा होता है। तो अपने बड़े किरदारों पर आप बात ना करें। हमने, क्योंकि हम ये सवा गार्डन का जलसा है, अंसर महमूद गोंदल का जलसा है, इस वजह से हमने ना तहरीक इंसाफ की बात की, ना किसी पार्टी की बात की। हम कहते हैं कि सवा गार्डन के लोग, सवा गार्डन के गैरतमंद मेंबर, हमारी माएँ, हमारी बहनें अंसर गोंदल से प्यार करती हैं और अंसर गोंदल को इंशाअल्लाह अज़ीम इस यूसी का चेयरमैन बनाकर, ऐसे नहीं बल्कि भारी अक्सरियत से चेयरमैन बनाकर इज्जतों का ताज अंसर गोंदल के सर पे रखा जाएगा। उसके बाद अंसर गोंदल का काम शुरू होगा, सवा गार्डन की खिदमत और खिदमत बस खिदमत इंशाअल्लाह अज़ीम। मेरे साथियों, 31 दिसंबर को अपने घरों से निकलकर अपने जितने भी वोट हैं घर में अपनी माँ अपनी बहनों को लेकर आपने अंसर महमूद गोंदल को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह मैं, आप, अंसर गोंदल, हम सब मिलकर इस सवा गार्डन को उसकी तरक्कियों के मेराज पर पहुंचाएंगे जहां पर कोई ख्वाब देखता है। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर रहे। के अंसर साहब, इंशाअल्लाह ताला मेरी भी यही राय है कि आज ये जो मजमे है ये यही बताता है कि आपको मैं खुले दिल से आज पहले ही मुबारकबाद दे दूं कि आपकी टीम इंशाअल्लाह जीत गई है। और मैं देखता हूं कि अगर हम सब लोग खड़े रहे तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का मेयर अंसर गोंदल होगा, अंसर गोंदल होगा। सुनो, और हम किसी सूरत में अब ये डाका नहीं डालने देंगे कि यहाँ से हम इलेक्ट करके चेयरमैन भेजें और वहाँ से ऊपर से किसी को इंपोर्ट किया जाए। सर झुका के बात करने का मुझे आता नहीं फन, सर झुका के बात करने का। मैं हक बात पे गर्दन कटा देता हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब। यहाँ जब चलते चलते एक बात करता चलूँ, हमारे वसीम अवान साहब ने जिस तरह इन्होंने कहा कि गुलदस्ता, वाकई यहाँ पर मुख्तलिफ फिक्र के लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। हम सलूट करते पेश करते हैं जनाब मलिक वसीम साहब को,
इमरान अतारी साहब को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने एक पूरा गुलदस्ता बनाया और बना के गोंदल साहब को पेश कर दिया। अब गोंदल साहब इस एच ब्लॉक के इस गुलदस्ते के रखवाले हैं और इनकी हिफाजत इनका फर्ज है।